देश में जो हालात हैं उसको लेकर के पूरी दुनिया में चिंता व्यक्त की जा रही है और उसी हालात को लेकर एक फिल्म रिलीज होने वाली है 30 अगस्त को और उस फिल्म का नाम है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। इसको बनाया है जितेंद्र नारायण त्यागी और वसीम रिजवी साहब ने, जो कि इसके प्रोड्यूसर हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका वसीम रिजवी साहब। जब मैं इसके बारे में देख रहा था तो मैंने ये पाया कि 2001 में जो घटना हुई थी वेस्ट बांग्लादेश में, उसको लेकर के शायद आपने इस फिल्म को बनाई। मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, फिल्म का विचार कैसे आपके जहन में आया, कैसे मन में आया? देखिए, पश्चिम बंगाल में उनकी वहाँ की कहानियां, वहाँ की घटनाएं एक आम बात है और इस पर हम बहुत पहले से इस पर वर्क कर रहे थे। तब तस्लीमा नसीम की किताब जो लज्जा है, जो जिस पर को लेकर काफी चर्चित किताब है, उसमें भी मैंने वो किस्सा देखा जिसका अभी आपने बताया। सितारगंज बांग्लादेश का एक अनिल चंद के परिवार को काफिर कह के मार दिया जाता है और उसके बाद उसकी लड़की के साथ गैंगरेप किया जाता है और माँ अपनी बच्ची को बचाने के लिए कहती है, अब्दुल अली एक एक करके करो वरना मर जाएगी मेरी बच्ची। उसके बाद सारे लोग मार दिया। तो ये बड़ी दर्दनाक घटना थी। उसके बाद से ये कहानी हमने वहीं से शुरू की है। जी, अब जितेंद्र नारायण जी, एक सवाल और है कि कैसे बांग्लादेश आपको नजर आता है, जो वर्तमान परिस्थिति है, ये हालात वहां जो बने हुए हैं हिंदुओं को लेकर, वो क्या नजर आते हैं अभी आपको? देखिए, ये तो एक इस्लाम की बदकिस्मती है कि बांग्लादेश क्या कहीं पे भी जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा होगी वहां गैर मुसलमानों के साथ में एक गलत बर्ताव किया ही जाता है। तो पश्चिम बंगाल में क्योंकि शेख हसीना थोड़ी सी सेकुलर थी, तो आप वहां पर जो कट्टरपंथी लोग थे वो काबिज हो गए। पूरा देश में जिहादी मानसिकता रखने वाले लोग तो वहां पर ज्यादा ही हैं और हिंदुओं को हमेशा वहां जुल्म ज्यादती का शिकार होना ही पड़ा है। आज कोई नई बात नहीं है। तो अब क्योंकि वहां पर सत्ता हाथ में सबने ले ली है, तो वहां पर हिंदुओं के लिए जो भय का और डर का माहौल है और जो मारे जा रहे हैं, जो बलात्कार हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, तो ये तो आपके टीवी के माध्यम से दिख रहा है, लेकिन फिल्मी लाइन में तो हम उसको बहुत पहले ही देख चुके थे। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र नारायण त्यागी जी उर्फ वसीम रिजवी साहब हमसे बात करने के लिए और हमें वक्त देने के लिए। लेकिन ये पूरी जो फिल्म है ये 30 अगस्त को रिलीज होगी और उसमें कुछ हकीकत बांग्लादेश की दिखाई गई हैं, जो कि ये कहा उन्होंने कि 6 महीने पहले फिल्म बनाई थी लेकिन रिलीज होने में वक्त लगा क्योंकि उसमें तमाम काम होते हैं। देश में जो हालात हैं उसको लेकर के पूरी दुनिया में चिंता व्यक्त की जा रही है और उसी हालात को लेकर एक फिल्म रिलीज होने वाली है 30 अगस्त को और उस फिल्म का नाम है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। इसको बनाया है जितेंद्र नारायण त्यागी और वसीम रिजवी साहब ने, जो कि इसके प्रोड्यूसर हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका वसीम रिजवी साहब। जब मैं इसके बारे में देख रहा था तो मैंने ये पाया कि 2001 में जो घटना हुई थी वेस्ट बांग्लादेश में, उसको लेकर के शायद आपने इस फिल्म को बनाई। मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, फिल्म का विचार कैसे आपके जहन में आया, कैसे मन में आया? देखिए, पश्चिम बंगाल में उनकी वहाँ की कहानियां, वहाँ की घटनाएं एक आम बात है और इस पर हम बहुत पहले से इस पर वर्क कर रहे थे। तब तस्लीमा नसीम की किताब जो लज्जा है, जो जिस पर को लेकर काफी चर्चित किताब है, उसमें भी मैंने वो किस्सा देखा जिसका अभी आपने बताया। सितारगंज बांग्लादेश का एक अनिल चंद के परिवार को काफिर कह के मार दिया जाता है और उसके बाद उसकी लड़की के साथ गैंगरेप किया जाता है और माँ अपनी बच्ची को बचाने के लिए कहती है, अब्दुल अली एक एक करके करो वरना मर जाएगी मेरी बच्ची। उसके बाद सारे लोग मार दिया। तो ये बड़ी दर्दनाक घटना थी। उसके बाद से ये कहानी हमने वहीं से शुरू की है। जी, अब जितेंद्र नारायण जी, एक सवाल और है कि कैसे बांग्लादेश आपको नजर आता है, जो वर्तमान परिस्थिति है, ये हालात वहां जो बने हुए हैं हिंदुओं को लेकर, वो क्या नजर आते हैं अभी आपको? देखिए, ये तो एक इस्लाम की बदकिस्मती है कि बांग्लादेश क्या कहीं पे भी जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा होगी वहां गैर मुसलमानों के साथ में एक गलत बर्ताव किया ही जाता है। तो पश्चिम बंगाल में क्योंकि शेख हसीना थोड़ी सी सेकुलर थी, तो आप वहां पर जो कट्टरपंथी लोग थे वो काबिज हो गए। पूरा देश में जिहादी मानसिकता रखने वाले लोग तो वहां पर ज्यादा ही हैं और हिंदुओं को हमेशा वहां
जुल्म और ज्यादती का शिकार होना ही पड़ा है। आज कोई नई बात नहीं है। तो अब क्योंकि वहां पर सत्ता हाथ में सबने ले ली है, तो वहां पर हिंदुओं के लिए जो भय का और डर का माहौल है, और जो मारे जा रहे हैं, जो बलात्कार हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, तो ये तो आपके टीवी के माध्यम से दिख रहा है, लेकिन फिल्मी लाइन में तो हम उसको बहुत पहले ही देख चुके थे। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र नारायण त्यागी जी उर्फ वसीम रिजवी साहब हमसे बात करने के लिए और हमें वक्त देने के लिए। लेकिन ये पूरी जो फिल्म है ये 30 अगस्त को रिलीज होगी और उसमें कुछ हकीकत बांग्लादेश की दिखाई गई हैं, जो कि ये कहा उन्होंने कि 6 महीने पहले फिल्म बनाई थी, लेकिन रिलीज होने में वक्त लगा क्योंकि उसमें तमाम काम होते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।